हर हर महादेव की गूंज है जहां, भक्ति में लिपटा है वो धाम। श्रद्धा के सागर में जो डूबे, उन्हें मिलते हैं बाबा बैद्यनाथ के दर्शन हर शाम। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक पवित्र सफर में, जहां भक्ति है, श्रद्धा है और भोले बाबा का दरबार है। आज हम पहुंच चुके हैं भारत के एक अनोखे तीर्थ यात्रा, जो केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं, एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ हर साल लाखों भक्त श्रावण महीने में कावड़ उठाकर बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। चलिए हम ले चलते हैं आपको इस पवित्र धाम की गलियों में, जहां हर कोना बोल बम की गूंज से जीवित हो उठता है। मंदिर का इतिहास, भक्तों की भक्ति और दर्शन का आनंद, सब कुछ होगा इस ब्लॉग में। तो जुड़िए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में और मिलकर बोलिए हर हर महादेव। तो अब बात कर लेते हैं कि आप वैद्य धाम कैसे जा सकते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, प्लस 51 शक्तिपीठ में भी आता है। तो बैद्यनाथ धाम जाने के लिए पहला ऑप्शन ट्रेन, जो बहुत ही सस्ता और अच्छा ऑप्शन है, जो दिल्ली, कोलकाता, पटना व रांची जैसे शहरों से आपको आसानी से ट्रेन मिल जाएगी, जो कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जसीडीह जंक्शन है। यहाँ से मंदिर सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है और आसानी से आपको टैक्सी, ऑटो मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन फ़्लाइट है, जो कि नियरेस्ट एयरपोर्ट देवघर एयरपोर्ट है और ये केवल 8 से 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ आपको ऑटो, टैक्सी मिल जाएगा, जो आपको मंदिर परिसर तक पहुँचा देगा। तीसरा ऑप्शन बाय रोड, जो कि देवघर तक बसेस और प्राइवेट कैब मिलती है। आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। रोड कंडीशन काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम बात करते हैं मंदिर टाइमिंग और दर्शन टिप्स की। तो दोस्तों, मंदिर टाइमिंग सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक है और सावन महीने में भीड़ बहुत ज़्यादा होता है और ये यात्रा सुल्तानगंज से देवघर, जो कि 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। मंदिर के अंदर आप मोबाइल, लेदर बेल्ट अलाउ नहीं है। मंदिर लगभग 72 फीट ऊंचा है और यहाँ आपको वीआईपी दर्शन और ऑनलाइन बुकिंग भी अवेलेबल है। तो अब बात करेंगे कि आप बाबा बैद्यनाथ धाम नाम क्यों पड़ा और इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो चलिए जानते हैं पौराणिक कथा के अनुसार। रावण, लंका का महान योद्धा और ब्रह्म ज्ञानी राजा, केवल अपनी शक्ति और बुद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति अपनी अपार भक्ति के लिए भी प्रसिद्ध था। रावण ने घोर तपस्या की और अपनी भक्ति को चरम तक पहुंचाने के लिए एक एक करके अपने 9 सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। जब वह 10वां सिर अर्पित करने वाला ही था, तभी कैलाशपति शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, जो कुछ भी मांगना है मांगो। रावण ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे भोलेनाथ, कृपया करके आप मेरे साथ लंका चलिए और वहीं निवास कीजिए। भगवान से मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, पर एक शर्त है, जहाँ तुम मुझे पहली बार धरती पर रखोगे, मैं वहीं पर स्थिर हो जाऊँगा और फिर आगे नहीं जाऊँगा। रावण ने भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग मूर्ति को अपने साथ लिया और लंका की ओर प्रस्थान किया, परंतु देवताओं को भय था, यदि शिव स्वयं लंका में स्थापित हो गए तो रावण और अधिक अजय हो जाएगा। इंद्र, विष्णु और अन्य देवताओं ने एक युक्ति बनाई और वरुण देव ने रावण के पेट में जल भर दिए, जिससे रावण को लघु शंका लगी। रावण ने पास के स्थान पर रुककर एक ग्वाले से शिवलिंग कुछ देर रखने के लिए कहा, परंतु वह ग्वाला स्वयं भगवान गणेश जी का रूप था। जैसे ही रावण गया, ग्वाले ने शिवलिंग भूमि पर रख दिया। जब रावण लौटा तो वह शिवलिंग को उठाने का प्रयास करता रहा, लेकिन शिवलिंग वहीं अडिग और अचल हो गया। उस स्थान को आज बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग
में से एक है। यह स्थान शिव भक्ति का परम केंद्र बन गया है, जहां आज भी लाखों श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि का इतिहास क्या है और अब हम जानेंगे कि वैद्यनाथ धाम का नाम क्यों पड़ा। तो एक और मान्यता है कि जब भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण घायल हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए और भगवान शिव को वैद्य के रूप में पूजा गया था। इसलिए शिव का ये स्वरूप वैद्यनाथ धाम कहलाया। तो दोस्तों, अब हम देवघर आ गए हैं और बात कर लेते हैं कि आप यहाँ स्टे कहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों, देवघर में सबसे प्रमुख स्थान टावर चौक है, जहाँ आपको सस्ते व अच्छे होटल व धर्मशाला मिल जाएगा। टावर चौक से वैद्यनाथ धाम मंदिर की दूरी 900 मीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि आप वैद्यनाथ धाम कैसे जा सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है और वैद्यनाथ धाम का क्या हिस्ट्री था। तो अब हम जानेंगे कि वैद्यनाथ धाम की यात्रा आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जनरल लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हैं। इसकी एंट्री शिव गंगा रूट पर होती है। तो हम लोग इस पुल के माध्यम, जो कि 500 मीटर की दूरी को पूरा करके मंदिर के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको जनरल लाइन से दर्शन करने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लग जाएगा और यदि आप वीआईपी टिकट के ज़रिए दर्शन करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। इसमें भी आपको 1 से 2 घंटे लग जाएंगे दर्शन करने में। और सैटरडे, संडे और मंडे भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो दर्शन करने में और भी समय आपका लग सकता है। तो चलिए लाइन में लगकर महादेव जी के दर्शन करते हैं और हर हर महादेव के नारे लगाते हैं। वैद्यनाथ धाम के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे बासुकीनाथ मंदिर, जो कि वैद्यनाथ मंदिर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। जाने के लिए आप एक ऑटो बुक कर लीजिए, जो आपसे 800 से 1000 के बीच में चार्ज करेंगे और साथ में आपको आसपास के मंदिर भी कवर करा देंगे। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बासुकीनाथ मंदिर, जो महादेव का अलौकिक व दिव्य मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने के बाद ही बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर के दर्शन पूरा माना जाता है। तो आप यहाँ भी महादेव जी के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना मांगिए। हर हर महादेव। वैद्यनाथ धाम की यात्रा के अलावा आप नौलखा मंदिर, तपोवन पहाड़ी, त्रिकुट पर्वत की यात्रा भी कर सकते हैं। बहुत ही अलौकिक व दिव्य मंदिर है, इसको भी आप ज़रूर कवर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि आपका कितना बजट जाएगा। तो दोस्तों, इस पावन यात्रा में आपका खर्च 2000 से 3000 के बीच में लग जाएगा। तो आप इस सावन माह में पवित्र धाम की यात्रा जरूर कीजिए और बोलबम के नारे लगाते जाइए। तो दोस्तों, इस पवित्र वैद्यनाथ धाम की यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन भक्ति का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। बाबा से सभी के लिए यही प्रार्थना है कि हर मनोकामना पूरी हो। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। तो मिलते हैं आपसे अगले सफ़र में। जय बाबा वैद्यनाथ।